सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्यशास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय के 42, 43, 44 और 45वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 42वीं और 43वीं कारिका के वाचन को देखते हैं, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। इन वाली कारिकाओं में भरत मुनि इन चारों कारिकाओं में रसों के वर्ण एवं देवताओं के कथन को उल्लेखित कर हम बता रहे हैं कि रसों के वर्ण एवं देवता कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं 42वीं कारिका और 43वीं कारिका का वाचन करता हूँ। क्या कह रहे भरत मुनि? श्यामो भवति श्रृंगारः सितो हास्यः प्रकृतितः कपोतः करुणश्च एव रक्तो रौद्रः प्रकृतितः घोरो विरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्च एव भयानकः नीलवर्णस्तु विभत्सः पीतश्च एव अद्भुतश्मितः। सबसे पहले इन दोनों कारिकाओं में भरत मुनि रसों के वर्णों को उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं? श्यामो भवति श्रृंगारः सितो हास्यः प्रकृतितः कपोतः करुणश्च एव रक्तो रौद्र प्रकृतितः घोरो विरस्तु विज्ञेय कृष्णश्च एव भयानकः नीलवर्णस्तु विभत्सः पीतश्च एव अद्भुतश्मितः। 42वीं कारिका का अन्वय। श्रृंगारः श्याम भवति हास्यः सितः प्रकृतितः करुणः च एव कपोतः रौद्रः रक्त प्रकृतितः विरह तु घोर विज्ञेयः भयानकः च एव कृष्णः विभत्सः तु नीलवर्णः अद्भुत च एव पीत श्रीमितः। 43वीं कारिका का अन्वय है। विरह तु घोर विज्ञेयः भयानकः च एव कृष्णः विभत्स तु नीलवर्णः अद्भुत च एव पीत श्रभतः। क्या कह रहे हैं? श्रृंगारः श्याम भवति, यानी जो श्रृंगार रस होता है उसका जो वर्ण होता है श्याम भवति, यानी श्याम वर्ण का होता है। श्याम यानी काले कलर का होता है ना। तो श्रृंगार श्याम भवति यानी श्रृंगार रस श्याम वर्ण का होता है, काले वर्ण का होता है। हास्यः सितः प्रकृतितः, यानी हास्य जो रस होता है वह शीत का अर्थ होता है सफेद श्वेत। सितः प्रकृतितः यानी श्वेत वर्ण का कहा गया है, श्वेत वर्ण का होता है। करुण च एव कपोतः, और जो करुण रस है वह जो है वह क्या होता है? कपोत वर्ण, यानी कपोत के वर्ण का होता है। कबूतर का जो वर्ण होता है उसके समान होता कपोत वर्ण का होता है। और रौद्र रक्त प्रकृतितः, और रौद्र रस जो होता है वह रक्त यानी रक्त के समान होता है, यानी लाल वर्ण का होता है, रक्त के समान होता है। फिर कह रहे अगली कारिका में बता रहे घोरो विरस्तु विज्ञेय कृष्णश्च एव भयानकः नीलवर्णस्तु विभत्सः पीतश्च एव अद्भुतश्मितः। घोरो विरस्तु विज्ञेय, क्या कह रहे हैं कि वीरतु घोर विज्ञेय, और जो वीर रस होता है वो कौन से वर्ण का होता है? घोर विज्ञेय, यानी घोर वर्ण का कहा गया है, घोर कलर का कहा गया है, जिसका जो कलर है घोर गेहूं वर्ण जो होता है घोर कलर का ये वीर रस कहा गया है। फिर कह रहे हैं भयानक च एव कृष्ण, और भयानक का जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण का होता है। विभत्स तु नीलवर्ण, विभस्त नीलवर्ण का, तथा अद्भुत च एव पीत श्रमत, और अद्भुत रस जो होता है वह पीत वर्ण का होता है। एक साथ कारिका के अर्थ वापिस देखिए क्या करे भरत मुनि। श्रृंगारः श्याम भवति, यानी श्रृंगार रस श्याम वर्ण का होता है। हास्यः सित प्रकृत, और हास्य रस श्वेत वर्ण का सफेद वर्ण का होता है। करुण च एव कपोत, करुण जो रस है वो कपोत वर्ण का होता है। तथा रौद्र रक्त प्रकृतित, और रौद्र रस रक्त वर्ण का होता है। वीरतु घोर विज्ञेय, वीर घोर रस के समान, तथा भयानक च एव कृष्ण, और भयानक रस जो कृष्ण वर्ण का होता है। तथा विभत्सः तु नीलवर्ण, विभत्स रस नीलवर्ण का, तथा अद्भुत च एव पीत श्रमत, और अद्भुत रस पित्त वर्ण का कहा जाता है। इस तरह से भरत मुनि ने उक्त कारिका में रसों के वर्णों को उल्लेखित कर हमने बताया है कि रस किस किस वर्ण के होते हैं, रसों का वर्ण क्या होता है। एक बार पुनः कारिका के वाचन को देखते हुए अर्थ को देखते हैं। परीक्षा उपयोगी है। रसों के वर्ण और देवता एमए उत्तरार्ध की परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण कारिका है चारों। क्या कह रहे भरत मुनि? श्यामो भवति श्रृंगारः सितो हास्यः प्रकृतितः कपोतः करुणश्च एव रक्तो रौद्रः प्रकृतितः घोरो विरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्च एव भयानकः नीलवर्णस्तु विभत्सः पीतश्च एव अद्भुतश्मितः।
श्रृंगार श्याम भवती, यानी श्रृंगार रस श्याम वर्ण का होता है। हास्य शीत प्रकृत, हास्य श्वेत वर्ण का होता है। करुण च एवं कपोत, करुण रस कपोत वर्ण का, तथा रौद्र रक्त प्रकृतित, और रौद्र रस जो होता है रक्त वर्ण का होता है। फिर कह रहे हैं अगली कारिका, वीरतु घोर विज्ञ, जो वीर रस होता है वो घोर वर्ण का, तथा भयानक च एवं कृष्ण, और भयानक कृष्ण वर्ण का होता है। विभत्स तो नीलवर्ण, विभत्स नील वर्ण का, तथा अद्भुत च एवं पीत श्रमत, और अद्भुत रस पीत वर्ण का कहा गया है। इस तरह से भरत मुनि ने इन कारिकाओं में रसों के वर्णों के संदर्भ में बताया है। नमः। एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में हम संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय की 44वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में भरत मुनि अब हमें रसों के देवताओं के कथन को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि रसों के देवता कौन कौन से कहे गए हैं। पहले मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हमें अर्थ को देखेंगे। रसों के देवता को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं? श्रृंगारो विष्णु देवत्यो हास्य प्रमत देवतः रौद्रो रुद्र आदि देवत्यः करुणो यम देवतः। क्या कह रहे हैं भरत मुनि? श्रृंगारो विष्णु देवत्यो हास्य प्रमत देवतः रौद्रो रुद्र आदि देवत्यः करुणो यम देवतः। श्रृंगारो विष्णु देवत्यो हास्य प्रमत देवतः रौद्रो रुद्र आदि देवत्यः करुणो यम देवतः। श्रृंगारो विष्णु देवत्यो हास्य प्रमत देवतः रौद्रो रुद्र आदि देवत्यः करुणो यम देवतः। कारिका का अन्वय, श्रृंगारः विष्णु देवत्यः हास्य प्रमत देवतः रौद्र रुद्र आदि देवत्यः करुण यम देवतः। यानी श्रृंगार विष्णु देवत्य, यानी श्रृंगार जो रस है उसके अधिष्ठदाता जो देवता है वे भगवान विष्णु हैं। फिर कह रहे हास्य प्रमत देवत, और हास्य के जो देवगण हैं वे प्रमत गण हैं, प्रमत हैं। फिर रौद्र रुद्र आदि देवत्य, और रौद्र रस के रुद्र तथा करुण यम देवत, और करुण के जो अधिष्ठदाती जो देवता है करुण रस के वो कौन है? यम देवता कहे गए हैं। एक साथ अर्थ को देखिए क्या कह रहे भरत मुनि कि श्रृंगारो विष्णु देवत्य, यानी श्रृंगार रस के अधिष्ठदाता देवता भगवान विष्णु है। हास्य प्रमत देवता, हास्य के जो अधिष्ठदाता देवता है वे प्रमत गण देवता हैं। फिर रौद्र रुद्र आदि देवत्य, रौद्र रस के रुद्र देव तथा करुण यम देवता, और करुण के यम देवता होते हैं, कहे गए हैं। इस तरह से भरत मुनि ने यहाँ पर हमें 4 रसों के बारे में बताया है। पुनः कारिका के वाचन को देखकर अर्थ को देखते क्या करे भरत मुनि? श्रृंगारो विष्णु देवत्यो हास्य प्रमत देवतः रौद्रो रुद्र आदि देवत्यः करुणो यम देवतः। श्रृंगार विष्णु देवत्य, यानी श्रृंगार रस के जो अधिष्ठदाते देवता हैं वे भगवान विष्णु हैं। हास्य प्रमत देवता, हास्य रस के जो अधिष्ठदाती देवता हैं वे प्रमत गण हैं। रौद्र रुद्र आदि देवत्य, रौद्र रस के रुद्र तथा करुण यम देवता, और करुण के यम देवता कहे गए हैं। नमो नमः। एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय की आज हम 45वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में भरत मुनि अंतिम जो 4 रस हैं उनके अधिष्ठदाती देवताओं को उल्लेखित करके हमें क्या बताते हैं उसी का उल्लेख भरत मुनि ने इस उक्त कारिका में किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे भरत मुनि? विभत्सयः महाकालः कालदेवो भयानकः वीरो महेंद्र देवः सयाद अद्भुतो ब्रह्मादेवतः। क्या कह रहे भरत मुनि? विभत्सयः महाकालः कालदेवो भयानकः वीरो महेंद्र देवः सयाद अद्भुतो ब्रह्मादेवतः। कारिका का अन्वय, विभत्सयः महाकालः, विभत्सय महाकालः भयानक कालदेवः वीर महेंद्र देव अद्भुत ब्रह्म देवत सयात। विभत्स्य महाकाल, यानी विभत्स रस के जो अधिष्ठदाता हैं वे जो हमारे कहे गए हैं, जो है विभत्स के महाकाल कहे गए हैं। भयानक कालदेव, भयानक रस के कालदेव, वीर महेंद्र देव, वीर के महेंद्र देव तथा अद्भुत ब्रह्म देवत सयात, तथा अद्भुत रस के ब्रह्म जो परमपिता ब्रह्मा है ब्रह्मा देवता कहे गए हैं। एक साथ कारिका के अर्थ को देखिए तो विभत्सयः महाकाल, यानी विभत्स रस के जो देवता है वे महाकाल, भयानक कालदेव, भयानक के कालदेव, और वीर महेंद्र देव, वीर रस के महेंद्र देव तथा अद्भुतो ब्रह्म देवत सयात, और अद्भुत रस के ब्रह्म देवता
होते हैं, कहे जाते हैं। इस तरह से भरत मुनि ने अंतिम जो 4 रस है उनके अधिष्ठदाता देवताओं को हमें बताया है। एक बार पुनः कारिका के वाचन को देखकर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे भरत मुनि? विभत्सयः महाकालः कालदेवो भयानकः वीरो महेंद्र देवः सयात अद्भुतो ब्रह्मादेवतः। विभत्सयः महाकाल यानी विभत्स रस के महाकाल, भयानक कालदेव भयानक रस के कालदेव, और वीर महेंद्र देव वीर रस के महेंद्र देव, तथा अद्भुतः ब्रह्म देवता सयात और अद्भुत रस के ब्रह्म देवता कहे गए हैं। इस तरह से आज हमने जो चारों कारिकाएं पढ़ी है, उन कारिकाओं के अंतर्गत नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता है भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रसों के वर्ण तथा उनके जो अधिष्ठदाती देवताओं की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रत्येक रस के भिन्न भिन्न वर्ण होते हैं तथा रसों के विभिन्न अधिष्ठदाती देवता होते हैं, इसका उन्होंने प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार 8 रस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत होते हैं। श्रृंगार रस के जो एक दृष्टिकोण में अगर देखें तो श्रृंगार रस का जो वर्ण है वह श्याम वर्ण का होता है तथा उसके अधिष्ठदाती जो देवता है वे विष्णु होते हैं। हास्य रस श्वेत वर्ण का होता है तथा उसके अधिष्ठदाती देवता प्रमथ गण होते हैं। करुण रस कपोत वर्ण का होता है तथा उसके अधिष्ठदाता देवता यमराज होते हैं। रौद्र रस रक्त वर्ण का होता है और उसके अधिष्ठदाता देवता रुद्रदेव होते हैं। वीर रस रक्त वर्ण का होता है और उसके अधिष्ठदाता रुद्रदेव होते हैं। और रौद्र रस रक्त वर्ण का होता है, उसके अधिष्ठदाता देवता रुद्रदेव होते हैं। वीर रस जो होता है उसके वर्ण गौर वर्ण का होता है और उसके अधिष्ठदाता महेंद्र देव होते हैं। भयानक रस का जो वर्ण है वह कृष्ण वर्ण का होता है और उसके अधिष्ठदाता कालदेव होते हैं। विभत्स नील वर्ण का होता है, उसके अधिष्ठदाता देवता महाकाल होते हैं। और अद्भुत पित्त वर्ण का होता है, उसके अधिष्ठदाता ब्रह्मदेव होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है श्रृंगार श्याम वर्ण का, हास्य श्वेत वर्ण का, करुण कपोत वर्ण का, रौद्र रस रक्त वर्ण का, वीर गौर वर्ण का, भयानक कृष्ण वर्ण का, विभत्स नील वर्ण का और अद्भुत पित्त वर्ण का होता है। तथा अधिष्ठदाती देवताओं में श्रृंगार के अधिष्ठाती देवता विष्णु, हास्य के प्रमथगण, करुण के यमराज, रौद्र के रुद्र देवता, वीर के महेंद्र देव, भयानक के कालदेव, विभत्स के महाकाल तथा अद्भुत के ब्रह्मदेव होते हैं। अभिनव गुप्त जिन्होंने अभिनव भारती टीका लिखी है नाट्य शास्त्र में, उनके अनुसार पूजन नाट्य शास्त्र के पूजन आदि के अवसर पर इन रसों के वर्ण तथा देवताओं का पाठ करना अभिष्ट किया गया है। अन्य कुछ आचार्य का मत है कि अभिनय के समय नट नटी आदि पात्रों के मुख की सज्जा करने हेतु इन वर्णों का उपयोग नाट्य शास्त्र में किया जाता है। इस तरह से भरत मुनि ने इन चारों कारिकाओं में आज हमने रसों के वर्ण, उनके अधिष्ठाती देवताओं को पढ़ा। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में पूछा भी जाता है। धन्यवाद।